साहबा ने खुदकुशी कर ली है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। बेटा तुम जल्दी से आ जाओ। व्हाट हुआ? मैं आ रहा हूँ मैं। सर मैं तुम्हारा कब से बाहर वेट कर। यार जवेरिया को मामा ने सुसाइड कर लिया है। क्या? चलो वी हैव टू गो चलो आओ। क्या बात है शकील, वीज़े का कोई मसला हो गया है क्या? देखो अब चीजों में थोड़ी देर सवेर हो जाती है, मतलब इतने आसान प्रोसेसेस नहीं है ये वीजास के। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तुमसे बातें करने को, आई मीन ये मेमोरीज इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए तो फायदे की बात है। ये ताने नहीं है, ये अक्लमंदी के मशवरे हैं जो इसे और कोई नहीं देगा। अरे इसका नुकसान पूरा करना है ना, तो वो नुकसान ऐसे ही पूरा होगा जब ये पाई पाई जोड़ेगा। जहां 2 रोटी खाता है वहां 1 रोटी खा ले। अगर मेरी तरह अक्लमंद हो तो। हुआ मामा की जिद पे मैं इनको घर तो ले आया हूँ, मगर अब इनको और केयर की जरूरत है। आप फिक्र नहीं करें, मैं बेगम साहिबा को खुद संभालूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मेडिसिन के बारे में नर्स ने आपको बता दिया होगा और कुछ समझ की जरूरत नहीं। बेटा, असर बेटा यहाँ बैठो, मेरे पास आओ। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। आप फिलहाल आराम करें, बिला वजह मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा और आपको तकलीफ होगी। बातें बाद में करें। तुम मुझसे नाराज होना, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन लो प्लीज। यहाँ बैठो मेरे पास। जी फरमाइए। जरूर अब आप मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहती होंगी कि आपने खुदकुशी क्यों की और क्या मनवाना चाहते थे। मैं कुछ भी मनवाना नहीं चाहती बेटा, बस तुमने एक जुमला बोला था कि अगर ये घर जवेरिया का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। बस इस जुमले ने मेरा दिल काट डाला और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेली और तन्हा रह गई हूं। हसन, तुम कभी ये मत कहना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। एक तुम ही तो मेरे बेटे हो, मेरे सब कुछ। मेरा और कौन है? बोलो तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रहा। आप अगर मुझसे प्यार करती हैं तो आपको मेरी ख्वाहिशात, मेरे एहसासात, मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आता? क्यों आपको नजर नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी के लिए क्या चाहता हूं? मैं मोहब्बत करता हूं जवेरिया से, ये नजर क्यों नहीं आता? ठीक है बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं जवेरिया को कबूल कर लूं तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा मेरे साथ। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम जवेरिया के साथ अमेरिका नहीं जाओगे। वादा करो तुम नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको भी मुझसे एक वादा करना, आज के बाद आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। वादा? आराम करें, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। मतलब अजहर मियाँ ठीक कह रहे हैं। मैंने अनजाने में अपने बच्चे का दिल दुखा दिया। ए खलील, ए बच्चे, एक सेकंड रुक तो सही। मेरी बात सुन के जा। देख, तो फिर ऊपर किराएदारनी की बेटी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठाई हुई ना, उसको अब खत्म कर दे बस। क्यों अम्मा, क्या हुआ?
महल्ले वाले बुरा मना रहे हैं। वो महमूदाबाद में आई थी, बहुत नाराज हो रही थी। अरे बच्चे बच्चे बदनाम बुरा होता है। मोहल्ले वालों को क्या हक पहुंचता है कि वो हमारे घर के बारे में बातें करें? अरे बच्चे बात की हक की नहीं है। हमारी महल्ले में बहुत इज्जत है, लोग हमें बहुत इज्जत और एहतराम से जानते हैं। तुम्हारे अब्बा का एक नाम था यहाँ पे। तुम अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अरे मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम्हारी नीयत में कोई खराबी। अरे मेरे बच्चे तो लाखों में एक हैं, शरीफ, इतने अच्छे सुलझे हुए, पूरे महल्ले में ऐसी जोड़ी कहीं नहीं है मेरे बच्चों जैसी। वो तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि गुलशन की पोजीशन अच्छी नहीं है महल्ले में। अम्मा, लोगों की बातें करने की आदत होती है, कर लेने दो उन्हें बातें। ए मियाँ, ए भैया, ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त होती इज्जत वालों के लिए। और हम लोगों की परवाह क्यों करें? उन्होंने जो हमें पैसों का इनकार कर दिया था, ठेंगा दिया था। अम्मा बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा इंतजार कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या होने वाला है? कुछ दिन बाद वो जहाज खरीदने वाली है। बस यही समझ लो, उसे बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, दुबई जाने वाली है, दुबई। लो भैया, अरे उसे कौन सी नौकरी मिलने वाली है और कौन दे रहा है उसे नौकरी, कौन ले जा रहा है? हमारा शकील तो पैसे देने के बाद भी धक्के खाता फिर रहा है। जरूर जरूर इसकी माँ ने पैसे गुलशन को ले जाने के लिए रखे होंगे। मैं यकीन से कह रही हूँ, मेरा यकीन कर। अच्छा अम्मा, चलता हूँ मैं। अच्छा चले जाओ, लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना। बेवकूफ बनाने के लिए मेरी ही औलाद मिली। इस तरह लड़ोगे मरोगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? हमें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा तो सड़क पर जाके बैठेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के बहन भाइयों के खून के प्यासे दुश्मन क्यों बन गए हो एक दूसरे के? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे भाई पर। बेगैरत होते हैं वो भाई जो अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाते। और मैं भी ऐसी आवारा बहन पे लानत भेजता हूँ जिसे अपने खानदान की शर्म और हया की भी परवाह नहीं रही। या अल्लाह, इससे तो बेहतर है मुझे मौत आ जाए ताकि तुम दोनों को सुकून मिल जाए और मैं इस रोज रोज के झगड़ों से दूर होकर सुकून में चली जाऊं। हाँ हाँ तो ठीक है, मर जाए आप, ताकि मेरी भी आपसे जान छूट जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुलशन को काम पे लेके जाना था, ये नीचे नहीं थी इसलिए ऊपर आ गया। बगैर इजाजत तुम्हें अंदर आने को किसने कहा था? इतनी तो अकल रखते हो ना कि किसी के घर में आने से पहले इजाजत लेते हैं या बेल बजाते हैं। तुम हमारे घर के बंदे नहीं हो जो मुंह उठा के अंदर आ गए हो। निकलो यहाँ से। खलील भाई आप प्लीज जाएं, मैं आ जाऊंगी। तुम जाके तो दिखाओ बाहर, जान से मार दूंगा तुम्हें। ओ मुन्ने, औकात में रह के धमकी दिया करो। क्या हो गया तुम्हें? तमीज नहीं है? बहन से कैसे बात कर रहे हो, लफंगा। बस बस, अगर एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। साथ होश करो तुम। खलील बेटा, आज तुम चले जाओ, गुलशन आज काम पर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। किसी से डरती नहीं हूँ मैं, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे रोके। तो ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश। खलील भाई आप जाएं, मैं आती हूँ। अम्मा, आपने इसे जाने की इजाजत क्यों दी है? इस खलील का तो मैं सर फाड़ दूंगा। तुम हिम्मत ना हारो, तुम्हारा भाई साहब तुमसे जलता है, डरता है कि तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगी और वो वहीं का वहीं रहेगा, इसीलिए तुम्हें रोकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खलील भाई। हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगी अपने पास थोड़ी रखूंगी, उसे भी दूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी। अरे भाई बेगैरत है वो, अभी भी तो तुम्हारी कमाई खा रहा है, फिर भी ना उसे कोई शर्म है ना लिहाज। अच्छा तुम रोना बंद करो, अपना मुंह साफ कर लो। अगर शीबा बहन ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो न जाने क्या सोचेगी। क्यों? भाई जिस लड़की की घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। झूठा भरम ही सही, लेकिन फिर भी इज्जत बनी रहे तो अच्छा है। आंटी ने जो भी किया बहुत बुरा किया, लेकिन सास होने के नाते उनकी खैरियत मालूम करना भी जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो घर चलते हैं। ये काम अभी निपटा ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चले चलो, लेट्स गो। थैंक यू। जी हेलो। जी जी, शकील बात कर रहा हूँ। आप कौन साहब? अरे परवेज भाई, यार परवेज भाई, रियाज साहब का पता तो करवा के बताएं कि वो है कहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं आप? फ्रॉड?
अम्मी, आप भी बहुत परेशान थी। मुझे लगता है कोई ना कोई बात जरूर है। अरे वो खलील के साथ लड़ाई हो गई होगी उसकी। नहीं अम्मी, खलील भाई के साथ लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके लहजे में जो तलखी थी ना, वो नई बात जरूर है। मैरू, क्या पहेलियां बजवा रही है? सीधे से बताना क्या बात है। अम्मी, कोई ना कोई बात जरूर हुई है। अम्मी का लहजा, उनकी बातें बहुत अजीब थी। अम्मी, आप के घर चलते हैं ना? आप कल भी नहीं गई थी, प्लीज चले ना। हाँ चलो। आओ शकील आओ। मैं रियाज कहाँ है? मुझे क्या पता रियाज का, मैं तो खुद। झूठ बोल रहे हो तुमने उसके साथ मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया? फ्रॉड किए? कहाँ है मेरे पैसे? रियाज कहाँ है? कम ऑन यार, तुम पागल हो गए हो। किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। भला मेरी तुमसे क्या दुश्मनी जो मैं। तुम्हारी मेरे से दुश्मनी थी तो तुमने मुझे धोखेबाज से मिलवाया था। तुमने तो कहा था कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, इसको पैसे दे दो। हजारों लोगों को पहले ही बाहर भिजवा चुके हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने उसको पैसे दिए थे। कहाँ है मेरे पैसे? होना क्या है? इसके कहने पे मैंने रियाज नामी एजेंट को पैसे दिए थे कि वो मेरा वीजा लगवाएगा, मुझे बाहर भिजवाएगा। अब ना उसी को खबर है ना वो फ्रॉडिया कमीने तो बाहर भाग गया। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई और कजन ने भी पैसे जमा करवाए। तुम खामखाई टेंशन ले रहे हो। मिल जाएगा वो। झूठी तसल्लियां दे रहे हो तुम मुझे, झूठी तसल्लियां। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा करूं। मुझे पैसे, मेरे पैसे चाहिए यार। मैं गरीब आदमी, मैं कहां से अपने पैसे पूरे करूंगा यार? इसका कसूर है, इसको कौन मेरे पैसे दे? अब ये अजीब इंसान हो तुम यार, बार बार इल्जाम लगा रहे हो। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। पैसे तुमने खुद अपने हाथ से दिए थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ गया था। झूठ बोल रहे हो। अरे ये भी लगता आ गए। अरे आ गया मेरा बच्चा। अरे शकील, अल्लाह तो अल्लाह खैर। अरे क्या हो गया? खलील किसने हाथ उठाया इसमें? तूने उसके हाथ नहीं तोड़ दिए? बैठने तो दे। अरे बैठ जाना बच्चे, बैठ जा बैठ जा। अल्लाह क्या हुआ मेरे बच्चे को? बता तो सही कुछ। अरे कसूर तुम्हारे बेटे का ही है अम्मा। किसने कहा था इसे झगड़ा शुरू करने को? वो भी गलत बंदे से। जब अपनी किस्मत खराब हो तो दूसरों को बातें नहीं लगाते। अरे चुप कर जा, इस वक्त तो चुप कर। अरे मैंने तो अपने बच्चे को सारी जिंदगी कभी थप्पड़ तक नहीं मारा। किसने कूट डाला मेरू के चक्कर में से? अम्मा, इस वावेले से कुछ हासिल नहीं होगा। जो किस्मत में नहीं था वो चला गया। आप लोग आ जाकर फिर वही टॉपिक, वही बातें करने शुरू हो जाते हैं। भाई मैं वाकई तकलीफ में हूँ इस वक्त। देख लिया करें थोड़ा सा। वाह, देख लो अम्मा, सुन लो और समझा लो इसे। ये वैसे का वैसा ही है। मेहरू को बस कुछ ना कहना। जेबी के जेवर चले गए, सारी रकम चली गई, लेकिन ये वहीं का वहीं डटा रहेगा। अब तुम बताओ, इस सारे मसले में किसका कसूर है? ए भैया, भाड़ में गया जेवर। इस वक्त तो उसका पीछा छोड़ दे। कौन है बात? गुड़िया ट्यूशन गई थी। मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे बच्चे डॉक्टर को लेके गए थे इसको? हाँ हाँ माँ ले गया। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया ट्यूशन से जल्दी आ गई आज है? खाला आई थी? नहीं, खाला तो नहीं आई। आई थी ना, नानी अम्मा भी आई थी। कहा ना बाबा, दोनों नहीं आई थी। तुम्हें तो ना ख्वाबों में दिखते हैं नानी की गुड़िया है। चलो आजा, शाबाश। चाचू, आपके ये चोटें कैसे लगी? वो मेरा बेटा मैं गिर गया। चाचू कहाँ पे गिर गए थे? वो ऑफिस में गिर गया। अच्छा मुझे बताओ, आज आप ट्यूशन से जल्दी आ गए क्यों? खाला ने जल्दी छुट्टी दे दी थी, उनके मेहमान आ गए थे। हमारा भी तो मेहमान आए थे ना, खाला और नानी अम्मा। गुड़िया बेटा, आपने मेहरू खाला को देखा था?
जी चाचू। अरे क्या पागल हो गई हो? किसको देख लिया? जाओ जाके खाना खाओ। बात चल रही है भैया। मैं अम्मा जरा कमरे तक जाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मुझे देखो, आप चाचू से मजाक तो नहीं कर रहे? आपने खुद देखा था मेहरू खाला को? जी चाचू। खाना दे दो भाई। जी खालाजान, बस मैं आई। अम्मी सुन लिया आपने? आप ही का पूरा जेवर बिक चुका है और हमें कानो कान खबर तक नहीं हुई। उल्टा खालाजान इस बात का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा रही है। अल्लाह माफ करे, कितने चालाक लोग हैं ये। हौसला करो मैरी, सोच समझ के बोलो बेटा। जेबी ने भी तो हमें कुछ नहीं बताया, मतलब कि जेबी की मर्जी से ये सब कुछ हुआ। जेबी आप ही ने ना बहुत बड़ी गलती की है। अरे कम से कम बेचने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं जानती हूँ ये सब ना खलील भाई की चालाकी और लालच भी। वो तो पहले ही आप ही से जेवर मांगते रहते थे और अब दोहरा रिश्ता होने की वजह से पता नहीं कितना ब्लैकमेल किया होगा उन्होंने आप ही को। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया मेरी। मैंने अपना जेवर अपनी मर्जी से शकील को दिया। और उधार ही है। जैसे मेरी जॉब लगेगी मैं 1 रुपया वापस कर दूंगी। कौन सी जॉब? अरे जॉब की तनख्वाह में अगर एक सोने की अंगूठी भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे पैसे और दौलत का क्या फायदा जो वक्त पे काम ना आए। जेबी ने बहुत अकलमंदी से काम लिया। अम्मा, अगर पैसे न होने की वजह से शकील ना जा पाता तो मैं खुद को कभी माफ ना करता। आखिर इस बहन की खुशी के लिए वो जा रहा है। अम्मा, तुम्हारा बेटा शकील ऑफिस में मार खा के पड़ा हुआ था। ऑफिस वालों ने मुझे बताया तो मैं उसे लेके आया। अब देखो साहबजादा कैसे मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने ससुराल जा पहुंचा है। अम्मा, ये मेरा वहां पे सारा रोब खत्म कर देगा। मैं बड़ा दामाद हूं, उसकी तरह लौंडा लपाड़ा नहीं बन सकता। हद होती है। अब वो जेबी को देख, ऐसी बेवकूफ और बेअकल औरत है ना कि बगैर कुछ परतीत के साथ चल पड़ी। अम्मा तुम उसकी फिक्र मत करो, आ लेने दो उसे। पूछूंगा, अच्छी तरह पूछूंगा। तौबा है भैया, यहाँ तो आवे का हवाई जिसका 14 में आता किए चला जा रहा। जनाब माफ कर दे, प्लीज अपना मूड ठीक कर दे। अच्छा बाबा, मान खुश। वैसे तुम भी बंदे को बांध के मार। हमारे साथ अपना फ्यूचर मुझे बड़ा वैसे वो औफना किस्म का नजर आ रहा है। क्यों? और अगर तुम्हारा नाराज होने का टेम्पो यही रहा ना, मुझे तो अपनी जॉब जाती नजर आ रही है। क्यों? मतलब बस यूं ही ऐसे ही? खबरदार अगर आपने अपनी जॉब छोड़ी तो। अच्छा बाबा, नहीं छोड़ता क्या? गुड। ये है कि तुम उससे नाराजगी में सच्ची बात है। अरे तुम उन्हीं 3 लाख के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो। मैं तो कहती हूँ भाड़ में डालो उन 3 लाख को और वो सऊदिया के वीजे को। मेरी कौन सी इतनी ज्यादा औलाद है, ले दे के 2 बेटे हैं, उन्हीं को अपनी मुश्किल में डाल दूं मैं। खालाजान ने अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हाँ, मुझे पता था तुम्हें इस बात से तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं अपनी माँ की बात से इख्तिलाफ करूंगा। अम्मा ने खाला से जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को तकलीफ में देख के मुतमईन होगी? हाँ, शकील के साथ ये दूसरा हादसा हुआ है, वो भी इतना खतरनाक, और इश्क का भूत उसके सर से उतर के ही नहीं देता। मेहरू को शकील से तलाक ले लेनी चाहिए। नाहिद, नाहिद, दोबारा अपनी जुबान पे तलाक का लफ्ज मत लाना, वरना कयामत आ जाएगी।